नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बार एक राजा एक बंदर को राजमहल ले आता है। दरबारी राजा को समझाते हैं कि महाराज, ये बंदर है, इससे दूर रहो, पर राजा उसे अपना पक्का दोस्त मानता रहा। एक दिन राजा सो रहा था, तब उसकी नाक पर एक मक्खी आकर बैठ गई। आप जो सोच रहे हो, बंदर वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बार उसने अपनी रणनीति बदल ली है। आप सोच रहे थे कि बंदर ने मक्खी को भगाने के लिए तलवार चलाई जिससे राजा की नाक कट गई। आप गलत सोच रहे हो। दरअसल बंदर पक्का व्यापारी था। उसने तलवार तो उठाई, पर मक्खी मारने के लिए नहीं। उसने तलवार की नोक राजा की गर्दन पर लगा दी और राजा का ताज अपने सिर पर पहन लिया। यह है वह चालाक बंदर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि पीएम मोदी का भोला भाला चेहरा लोगों को चकमा दे देता है। इनके सीधेपन को कमजोरी मत समझना। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ और तंज का मिला जुला इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह देखने में फरिश्ते जैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में वह एक कातिल, हत्यारा है, कठोर है। मतलब था, ये बहुत सख्त व्यापारी, टफ ट्रेडर है। ट्रंप ने मोदी के व्यक्तित्व को शांत और कठोर बताते हुए उनके लिए किलर शब्द का इस्तेमाल किया, जो वैश्विक कूटनीति में काफ़ी असामान्य माना गया। ट्रंप की यह बात सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ट्रंप का यह बयान प्रशंसा और कटाक्ष का मिश्रण था, जिसमें उन्होंने मोदी के सौम्य रूप, फरिश्ते वाले, और उनके मजबूत अड़िग फैसलों, कातिल, दोनों को एक साथ इंगित किया। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की वेरी टफ कुकी को बेहद मजबूत और सशक्त नेता बताया। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के बाद एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत सचमुच हमसे बहुत ज़्यादा लाभ कमाया था, मतलब भारत ने। इसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देता। हमारे नेता बेवकूफ़ थे जिन्होंने ऐसा होने दिया। यह घटना ऐसे समय में आई जब भारत और अमेरिका के बीच नाविकों की मौत और व्यापार जैसे कुछ मुद्दों पर तनाव की चर्चा थी, और G7 में दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 16 महीने के अंतराल के बाद हुई। ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का जिक्र किया और कहा कि अब दोनों देशों के बीच अधिक पारदर्शी तरीके से व्यापार हो रहा है। उन्होंने मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। यह वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ समय पहले भारत को डूबती हुई अर्थव्यवस्था कहा था और इसे नरक जैसी जगह, हेल होल तक बता दिया था। हालांकि इस नई मुलाकात में उन्होंने पुरानी कड़वाहट को भुलाकर पीएम मोदी पर तारीफों की बौछार कर दी। दोनों नेताओं के बीच दिखी इस करीबी ने एक बार फिर पुरानी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के दिनों की याद ताज़ा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वर्षों तक भारत अमेरिका का फायदा उठाता रहा, लेकिन अब ठीक उल्टा हो रहा है। अमेरिका भारत से खूब पैसे बना रहा है। ट्रंप का ये बयान 1 जून से 4 जून तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर चली बातचीत के बाद आया था। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं के सवालों के जवाब देते हुए कहा था कि भारत ने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया और बदले में कुछ नहीं दिया। फिलहाल भारत पर अमेरिका ने 10% टैरिफ लगा रखा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और व्यापारिक वार्ताओं के बाद घटाकर टैरिफ 10% कर दिया गया था। यह दर पहले 18% थी। इसके अलावा हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने श्रम कानूनों, मतलब जबरन मजदूरी का हवाला देते हुए भारत सहित कई देशों पर 10 से 12.5% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। 24 मई 2026 की रात दिल्ली में अमेरिकी दूतावास का माहौल उत्सव में डूबा हुआ था। मंच पर संगीतकार AR रहमान के सुर गूंज रहे थे। विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो साथ खड़े थे। तभी अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर ने अचानक फोन लाइव पर लगाया। दूसरी तरफ थे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कॉल पर कह रहे थे
भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। भारत को जो चाहिए मिलेगा। पीएम मोदी मेरे दोस्त हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने बमुश्किल 1 साल पहले भारत पर दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक थोपे थे। ट्रंप का अप्रत्याशित स्वभाव किसी दिन कभी भी सुर बदल सकते हैं उसके। दिल्ली में AR रहमान के सुरों के बीच अलापा गया। दोस्ती का यह राग असली है या कूटनीतिक जरूरत, यह आने वाले महीने बताएंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप के दावों ने मोदी सरकार की खूब फजीयत कराई थी। ट्रंप ने दावा किया था कि यह सीज फायर अमेरिका मध्यस्थता से हुआ है, जबकि भारत ने उनके इस दावे को सिरे से नकार दिया था। इस श्रेय विवाद ने रिश्तों में नई कड़वाहट घोल दी थी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की थी, जिस पर भारत का रुख हमेशा यह रहा है कि यह दोनों देशों का द्विपक्षीय मसला है। ट्रंप कब कहाँ क्या कर बैठें, किसको सिर पर बिठा लें और किसको एक ही झटके में जमीन पर उतार दें, उनके सनकीपन का किसी को अंदाज़ा नहीं है। उनके इसी सनकीपन का एक नया जो ताज़ा शिकार हुई वो हुई इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेताब थी और उन्होंने तरस खाकर मेलोनी के साथ फोटो खिंचवाई। मेलोनी ने इन दावों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत करार दिया। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, ना मैं और ना ही इटली कभी किसी के सामने भीख मांगते या गिड़गिड़ाते हैं। इसी तरह ईरान और इजराइल के बीच हमलों के बाद ट्रंप ने फ़ोन पर आपा खोते हुए नेतन्याहू से कहा था कि तुम पूरी तरह से पागल हो, अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक जेल में होते। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर आग बबूला होते हुए कहा था कि वे लाखों लोगों की जिंदगी और तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप इस बात से भी खफा थे कि जेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य वित्तीय मदद के लिए अधिक आभार व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने जेलेंस्की से यह भी कहा कि वे तब वापस आएं जब वे शांति के लिए तैयार हों। इस तीखी बहस के बाद दोनों नेताओं के बीच होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई थी और जेलेंस्की बिना किसी सौदे डील के व्हाइट हाउस से लौट आए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी देश के राष्ट्रपति ने अपने समकक्ष को बुलाकर इस तरह उसका अपमान किया हो, किंतु ये ट्रंप हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप ने एक अन्य बयान में कहा था कि नाटो मुझे डैडी कहता है। वहीं यूरोपीय नेताओं को मूर्ख बताते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन जैसे देशों को नष्ट होना बताया। ट्रंप ने कहा था कि अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र पतन की ओर अग्रसर हैं। यूरोप की नीतियों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा था कि यह उन्हें कमज़ोर बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप के नेताओं में कुछ सचमुच मूर्ख लोग भी हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं, वहीं एक से बढ़कर एक फर्जी दावे करके भारत को अपमानित करने की कोशिश करने से भी पीछे नहीं रहते। ट्रंप के इस बयान और हर चाल के पीछे बिजनेस होता है। ट्रंप का स्टाइल है कि वह हमेशा धमकी, चेतावनी, प्रतिबंध और अब कब्जा भी जिसमें जुड़ गया है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरे देशों के खिलाफ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति मानते हैं। बाकी सारे देश उनके हिसाब से करें। ट्रंप के यूरोप के देशों से भी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं जो उनके पुराने सहयोगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप रूस को किसी भी तरह से किनारा करना चाहते हैं ताकि रूस से सत्ता का बदलाव किया जा सके। ट्रंप का मानना है कि भारत और चीन रूस से तेल लेना बंद करें ताकि पुतिन पर आर्थिक दबाव पड़े। ट्रंप यह भी चाहते हैं कि भारत ऑकस सैन्य डील में शामिल हो, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक मजबूत सैन्य गठबंधन अपनाया जा सके। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक और कमेंट के साथ बताइए। मेरा सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।